दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा कि जैसा करोगे या जैसा सोचोगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि जो हम सोचेंगे वही रिटर्न हमें यूनिवर्स देगा। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि भगवत गीता के अंदर एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन का ज्ञान कैसे मिल सकता है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें अगर आप मैनिफेस्टेशन के छुपे हुए राज जो भगवत गीता भी हमें सिखाती है उसके बारे में जानना चाहते हैं। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? आजकल सब लोग बोलते हैं कि ध्यान लगाओ, एफर्मेशंस बोलो, एनर्जी मैच करो, बट रियल मीनिंग है क्या मैनिफेस्टेशन का? इन सिंपल वर्ड्स के जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, वही रियलिटी बन जाता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे जैसा भजेगा मैं उसके लिए वैसा ही बन जाऊंगा। मतलब जैसे आप भगवान को या अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। यूनिवर्स अपने आप, जैसा आप यूनिवर्स को बोलोगे आपके लिए करने के लिए, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी लाइफ में यूनिवर्स वही चीजें, वही रेसिप्रोकेशन आपको आपकी लाइफ में दिखने लग जाएगा। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। भगवत गीता और मैनिफेस्टेशन का लिंक क्या है? भगवत गीता के अंदर तीन चीजें रिपीटेडली हमें मिलती हैं: श्रद्धा, संकल्प और कर्म। श्रद्धा मतलब बिलीव। अगर आपको अपने ऊपर और अपने एम के ऊपर खुद ही बिलीव नहीं है तो यूनिवर्स को कैसे होगा? संकल्प मतलब फोकस, पॉइंट, इंटेंट। अगर आप पूरे फोकस के साथ किसी काम को करोगे तो आपको उसके अंदर एक्सेल जरूर मिलेगी। और सबसे मेजर पॉइंट कर्मा। कर्मा मतलब काम। इसके अंदर भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो सबसे मेन फोकस पॉइंट है कि जब तक आप कर्म ही नहीं करोगे बिना सोचे कि उसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने तीनों चीजें करी हैं कि आपको अपने ऊपर बिलीव है, आपके अंदर इंटेंट है और आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो आप अपने कर्म करते रहो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो आपको उसके रिजल्ट्स भी हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता में हजारों साल पहले एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस का बता दिया गया था। मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी होती है। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत लोग होंगे जो रूटीन में ये बोलते रहते कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो एक्चुअली कर भी नहीं पाते क्योंकि वो यूनिवर्स को बार बार अपनी नेगेटिव एनर्जी और अपना नेगेटिव इंटेंट दे रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्स भी उनको वही रेसिप्रोकेशन में देता है। अगर आप वही चीज पॉजिटिवली बोलोगे तो यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करेगा, जिसकी बात हमने करी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सेम चीज नेगेटिवली भी इंपैक्ट करती है कि जो लोग पूरे दिन सिर्फ नेगेटिव माइंडसेट से रहते हैं उनके साथ लाइफ में भी नेगेटिव ही होता है, क्योंकि उनको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, उनको यूनिवर्स पे बिलीव नहीं होता। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर आप इस चीज से भी ध्यान देना कि नेगेटिव थॉट्स को बार बार आपको नहीं बोलना है, नहीं तो यूनिवर्स आपको रेसिप्रोकेशन में नेगेटिव इंपैक्ट ही देगा। मैनिफेस्टेशन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, ब्रेजा, और आपने उसके बारे में सर्च करा। तो आप जिस दिन ये सोचोगे कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है मारुति की ब्रेजा, उस दिन से जब आप सड़क पे जब भी जाओगे आपको अपने आप ब्रेजा नोट होने लग जाएगी कि देखो ये भी ब्रेजा जा रही है, ये भी ब्रेजा जा रही है। ये होता है यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करता है, क्योंकि आपके माइंड सेट में आ गया। गाड़ियां तो रोज वही उन सड़कों पे चल रही थी, पर तब तक आपने अपने माइंड में उसको फोकस नहीं किया था। पर अब जैसे आपने अपने माइंड में फोकस कर लिया कि मुझको ये पर्टिकुलर गाड़ी खरीदनी है या मैं सोच रहा हूं ये गाड़ी खरीदने की, तो यूनिवर्स अपने आप आपका फोकस उन गाड़ियों पे, उन्हीं सड़कों पे ले जाएगा।
जो गाड़ियां आपको लाखों हजारों की तादाद में रोज दिखती थी और आप उन पे फोकस नहीं करते थे, अब आप उन पे फोकस करने लगोगे और आप उनको नोट करने लगोगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि हैमर मार्केटिंग। हैमर मार्केटिंग क्या होता है? आप सबने नोट किया होगा, स्पेशली जब से थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा हुआ है। हैमर मार्केटिंग होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया बट उसे खरीदा नहीं, तो आप उसके बाद कोई भी वेबसाइट खोलते हो, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, तो सेम प्रोडक्ट की एड आपको बार बार दिखाई जाती है। वो आपको हैमर कर रहे होते हैं कि सेम प्रोडक्ट आपको बार बार दिखाते हैं ताकि आप उसको खरीद लो। ये मैनिफेस्टेशन का ही एक फॉर्मूला है कि जिस तरीके से आप अपने आप से बार बार पॉजिटिव चीजें बोलोगे कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो इवेंचुअली आप उसको अचीव कर लोगे। सेम कॉन्सेप्ट हैमर मार्केटिंग में फॉलो होता है कि आपको बार बार हैमर सेम प्रोडक्ट के लिए किया जाता है ताकि आप उसको इवेंचुअली खरीद लो। हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिम कैरी, आपने सुना ही होगा, एक कॉमेडियन है, कैनेडियन कॉमेडियन। जब उनके स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चेक लिया और उसके ऊपर $10 मिलियन लिख के अपनी अलमारी में रख दिया और ये बोला कि 5 साल बाद एक $10 मिलियन का कॉन्सेप्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट मुझको मिलेगा। और वो उस चीज को बिलीव करने लगे और एग्जैक्टली 5 साल के बाद उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसकी साइनिंग अमाउंट $10 मिलियन ही थी। तो ये पावर है मैनिफेस्टेशन की, अपने ऊपर बिलीव करने की और यूनिवर्स पे बिलीव करने की। इसी कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाभारत में है अर्जुन का। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड, डिसहार्टेंड और डायरेक्शन लेस थे कि मैं क्या करूं, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं, और बहुत सारे सवाल अर्जुन को वो युद्ध लड़ने से रोक रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सही डायरेक्शन दिखाई, उनको बिलीव करवाया और उनके एक्शंस के अंदर वो चीज दिखाई दी। यही तो है मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला कि आप पहले उस चीज को बिलीव करो, फिर उस पे एक्शन करो और रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब भगवत गीता और मैनिफेस्टेशन हमें क्या सिखाता है, हम भगवत गीता से मैनिफेस्टेशन कैसे सीख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, मेडिटेशन। अगर आप डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट भी मैनिफेस्ट करते हो मेडिटेशन करते हुए, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। सेकेंडली, सेल्फ बिलीव। आप रोज उठ के ये बोलो कि मैं ही अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं, मैं खुद सब कुछ सही करूंगा, सब कुछ पॉजिटिव करूंगा, तो आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। थर्ड, रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लेना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। ये एक बहुत बड़ा रीजन है सक्सेस का। जब आप रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते तो आप एक नेगेटिव ब्लॉक माइंड में से हट जाता है, तब आप सिर्फ एक्शंस पे ध्यान देते हो विदाउट हैविंग टेंशन कि इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे। तो जब आप सिर्फ काम पे फोकस करते हो तो आउटकम ऑब्वियसली उसके अच्छे ही निकलते हैं। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस होता है। मैनिफेस्टेशन का एक फॉर्मूला जो मैंने पर्सनली ट्राई किया है, वो आप भी ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर आपको रात को सोने से पहले एक नोटबुक लेनी है और एक रेड पेन लेना है, और रात को सोने से पहले जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको ऐसे बिलीव करो कि वो चीज हो गई है, और उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हो और उसको पेपर पे लिख दो। और उसके बाद आपको कोई और थॉट अपनी लाइफ में नहीं लाना और उसके बाद सीधा सो जाना है। ये चीज अगर आप 21 दिन करेंगे तो विद इन 21 डेज ही आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का जो हमारा एपिसोड था मैनिफेस्टेशन विद भगवत गीता, वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप खुद भी मैनिफेस्टेशन करते हो और किस प्रोसेस से करते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकी लोग उससे इंस्पायर हो सके और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है,
वो एक लाइफ की है अच्छे तरीके से जीने के लिए, जो हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। पर हम सनातनी हिंदू होने के बाद भी अपने ही ग्रंथों को डीमोटिवेट करते हैं या उनको सीरियसली नहीं लेते। हमारा इन वीडियोस के थ्रू इसी चीज की जागृति करने का है कि इनके थ्रू जो चीजें हमारे ग्रंथ में ऑलरेडी लिखी हैं वो एटलीस्ट हमें पता चले और हम उनका प्रैक्टिकल बेनिफिट ले सके। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और जो लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।